औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आपको याद होगा हमने शुरू से एक बात कही थी कि जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसके बारे में हमने आगाही कराई थी कि सियासत जो है किस हाँ पाकिस्तान में चलेगी। ये मियाँ बरादरान जो पाकिस्तान आने के लिए राज़ी नहीं थे, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स डाउन होते थे, जब भी पाकिस्तान का नाम सुनते थे तो उनकी सेहत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती थी और उन्हें डॉक्टर्स कहते थे कि सफ़र के काबिल नहीं हैं। फिर शतरंज की गेम चली, चेस की गेम चली, बिसात इस तरह बिछाई गई कि नवाज शरीफ को जो है बादशाह बनाया गया और फिर वो हुक्मरानी के लालच में वो पाकिस्तान आ गए। मगर पाकिस्तान में आकर जो उन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो, मगर जो उन्होंने वोट के साथ बेइज्जती की उसकी दुनिया पूरी गवाह है। पाकिस्तान तो क्या गवाह है, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह इलेक्शन जो हैं वो मैनेज किए गए और मैंडेट को किस तरह चुराया गया। बहरहाल वो वजीर आजम नहीं बने, मगर यहाँ ये था कि भाई ने ही उनके कमर में चुरा गोंपा और वो वजीर आजम बन गए। छोटे भाई वजीर आजम बन गए, बेटी की उन्होंने शर्त रखी कि वजीर आला बन जाए, वजीर आला तो बन गई। ये भी लॉग इंतहाई अहम तरीन है। हम आपको इसमें आगे जाकर बताएंगे कि इमरान खान की गुफ्तगू और नवाज शरीफ के साथ क्या होने जा रहा है और आगे किस शख्सियत ने क्या कह दिया कि वो किस इमरान खान को मना लेंगे, राजी कर लेंगे। ये सारी बातें हैं जो हमने आपको बतानी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस व्लॉग को पूरा देखें और ताकि आपको समझ आ सके कि आगे क्या हालात होने जा रहे हैं। अब बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है उम्र अदा करने के लिए जा रहे हैं, जाएंगे और मरियम नवाज भी जाएंगी। लेकिन ये बात कमाल हैरानगी की है, ये खबर इस वक्त चल रही है कि नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में ही रहेंगे और उन पर शायद में भी मुबैना तौर पर कुछ पाबंदियां आयद हो गई हों कि वो पाकिस्तान जो है वो छोड़ नहीं सकते। हमने शुरू से एक बात कही थी कि जिस वक्त ये मियाँ बरादरान आ गए तो फिर आप देख लीजिएगा कि इनके नाम ECL में आ जाएंगे और अभी वो वक्त दूर नहीं है। अभी तो ये खबर है जो मुबैना तौर पर चल रही है, जो मार्केट में गर्दिश कर दिया, लेकिन आने वाला वक्त दूर नहीं है जब बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया जाएगा कि ये बैरून मुल्क नहीं जा सकते, वतन को नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, यहाँ से अब गेम इसी तरह पलट रही है। सबसे अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने गुफ्तगू में जो है बहुत अहम तरीन बातें की, सियासत को भी किया, एस्टेब्लिशमेंट को भी किया। उनकी गुफ्तगू जो है वो दो पार्ट्स में है। अब देखना यह है कि कप्तान जो इस मुल्क और कौम की हकीकी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए वो जो है अपनी कुर्बानी दे रहा है, वो तो इंतहाई ब्लंट है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है। देखना यह है कि जो बाहर बैठे हुए हैं क्या वो तो नहीं मैनेज हो रहे हैं। वो तो ले देता है नाम, वो कह देता है, उसने जो कुछ कहा उसने कहा एक एक चीज मेरे पास सबूत मौजूद है, मुझे बातें पता है कि लंदन प्लान कैसे हुआ है, हुकूमत कैसे बनी है, मैंडेट कैसे चुराया गया है और कौन कौन इसमें किस किस तरह मुलव्विस है। शायद जो बाहर बैठे हुए हैं वो इमरान खान की जुबान बोल नहीं पा रहे, उनके पर जल रहे हैं, उनमें शायद इतनी ताकत नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वजह से PTI में जो है रिफ्ट पैदा होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले इसकी मिसाल जो है शेर अफजल मरवत है, शहरयार खान है और उन्होंने शहरयार आफरीदी हैं, उन्होंने जो कुछ बातें की हैं, जो इख्तलाफात किए हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ये कमबख्त जो है मेरी टांगें खींचे हैं, मगर इस टांगें खींचने में जो है ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मैं कप्तान को जाकर सारी बातें बताऊंगा। आप ये देखें कि कप्तान जो जेल के अंदर है, चार दीवारी में बंद है, उसके क्या जराए हैं, उसके क्या सोर्सेज हैं, उसे हर चीज का पता है। तो इन्हें बाहर रहकर कुछ नहीं पता। PTI अभी तक क्या कर चुकी है, हमने लास्ट व्लॉग में ही बताया था कि ऐसे बहुत हालात जो हैं इनसे निकलते जाएंगे, क्योंकि PTI में जो रिफ्ट और जो इख्तलाफात पैदा होते आ रहे हैं, जो खबरें सामने आती जा रही हैं, उससे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा और आने वाले वक्तों में जो है बहुत सारे हालात जो हैं वो तब्दील होते हुए चले जाएंगे और गेम हो सकता है कि PTI के हाथ से निकल जाए। मगर हालात कुछ और ही इस वक्त नवीद सुना रहे हैं, वो सबक और दे रहे हैं। कप्तान बाहर आएगा तो फिर ही मामला चलेंगे। ये बात हम आपको पिछले व्लॉग में भी अजबर करा चुके हैं कि यहाँ किसी की कोई सियासत नहीं है, किसी को अवाम में पजीराई हासिल नहीं है। अगर है तो वो सिर्फ इमरान खान के नाम के पीछे है। जिसने इमरान खान को छोड़ा, जिसने इमरान खान को टांट किया, जिसने इमरान खान की मुखालफत की, जिसने उसको धोखा देने की कोशिश की, जिसने उसे क्रॉस करने की कोशिश की, अवाम ने उसको धुतकार दिया। अगर आज ये इतने जोम
कौम में हैं, अगर कोई लीडर कहता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं और अवाम में पजीराई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, तो वो तजर्बा करके देख ले, इमरान खान के मुखालिफ बयानात देख ले और फिर देख ले कि अवाम उसकी कैसी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करती है। शाहिद आफरीदी की मिसाल जो है वो आपके सामने है। बाद में उसने आके माजरत की, माफी मांगी, लेकिन कौम जो है उसने माफ नहीं किया, उसने उसकी माफी कबूल नहीं की। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ये लोग कह रहे हैं कि हम लीडर हैं, हम लीडर हैं, उसका नाम ड्रॉप कर दिया सैनिक के इलेक्शन से, इसका नाम ड्रॉप कर दिया, मनपसंद लोगों को ले आए हैं, तो आप देख लीजिए, आप तजर्बा करके देख लें और इमरान खान के मुखालिफ जो है वो उसके फैसलों के अब चलें। आप देखें कि अवाम किस तरह आपको जो है वो धुतकार देगी। अवाम ने फैसला किया है, उसने अब एक लीडर का इंतखाब किया है और वो लीडर है इमरान खान। विजनरी लीडर है जिसे दुनिया सुनना चाहती है, जिसे दुनिया देखना चाहती है, जिसकी बातों में मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल का लाहे अमल जो है वो पिन्हा है और वो देखता है कि आगे क्या कुछ होगा। आप ये देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर हो, इसराइल के मामलात हो, इस्लामी दुनिया का मामला हो, सऊदी अरब के मामलात हो, इमरान खान हर जगह डोमिनेट करता है। अमेरिका जाता है, नवाज शरीफ जब बाराक ओबामा से मिलते हैं तो उनके हाथों में चिट्टे हैं, पानी का गिलास बार बार पीते हैं, उनका हाला खुश्क होता है, उनकी सांसें फूलती हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या कहना है। एक चिट देखते हैं, दूसरी चिट देखते हैं, गलत हो जाता है काम। फिर जब इमरान खान ट्रंप से मिलता है तो आप उसके देख लें जस्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें आप कैसे, और फिर ट्रंप भी जो है वो इमरान खान की शख्सियत से, उनकी गुफ्तगू से, उनके उठने बैठने से, उनके तौर तवार से वो मरूब हो जाता है और फिर वो कहता है कि इमरान खान जो है वो मेरा दोस्त है और जब मैं आऊंगा बाहर जब मैं जीतूंगा, इलेक्शन जीतूंगा, तो इमरान खान जेल से बाहर होंगे। अब आ जाते हैं हम जो है, जो जजेस ने खत लिखे थे, 6 रुकनी जज ने जो खत लिखे थे, उसके बाद तो और जजों को भी खत मिले, फिर सुप्रीम कोर्ट को भी खत मिले, उनके जजेस को भी खत मिले। कहते हैं कि एंथ्राक्स का पाउडर था मुबैना तौर पर, यह तो बहरहाल अब वक्त बताएगा। उसके लिए तहकीकात के लिए एक रुकनी जो है कमेटी बनाई गई, जो साबिक चीफ जस्टिस थे तसद्दुक जलानी, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी डाली गई। लेकिन बाद में यह कहा गया कि उन्होंने जो है इससे किनारा इख्तियार कर दिया। लेकिन तसद्दुक जलानी का बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि कोई दबाव नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन मैं ज़मीर की अदालत में जो था ऐसे था, इस वजह से मैंने किसी दबाव के तहत जो है उस कमेटी से इस्तीफा नहीं दिया या उससे अलहदगी इख्तियार नहीं की। अगर इस तरह के बयानात आ सकते हैं एक इंतहाई बाइख्तियार शख्सियत की जानिब से, तो फिर देखना होगा कि हमारा इंसाफ कहाँ खड़ा है, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है। क्या हमारे मुल्क का इंसाफ आज़ाद है? क्या यहाँ पर जो है इंसाफ को हासिल करने वाला, क्या उसको इंसाफ मिल रहा है? क्या इंसाफ का हुसूल हो रहा है? ये बहुत इंतहाई अहम तरीन बात है जिसको किसी तरह भी जो है रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, ना ही अवाम इसे छोड़ेगी। अवाम भी देख रही है कि आखिर ये सारे मामला चल क्या रहे हैं। अब ईद के बाद जो है फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया गया है, लेकिन बात यह अहम है कि आखिर अदलिया को किसने, क्यों और किस वजह से दबाव में लाया गया है। कहानी जो है इंतहाई अहम तरीन टर्न पर पहुंच चुकी है, अहम तरीन मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये सियासी कहानी हमने आपको बता दिया था कि 4-5 महीने हैं। इमरान खान भी अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं। आप उसकी हिम्मत को दाद दें, आप उसकी हिम्मत को सैल्यूट करें कि वो जेल में रहकर भी वो सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। उसे इससे कुछ मदावा नहीं, उसे इससे कुछ खौफ नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने कह दिया है कि अब मेरा जो है सिर्फ शराइत तय की है, ना मैं बाहर जा रहा हूं, ना मैं कोई और बात करता हूं, ना मैं किस चीज को मानता हूं। मेरा सिर्फ एक मुतालबा है कि मेरा मैंडेट मुझे वापस दिया जाए, बस वो ये कहता है। मगर मैंडेट जब वापस देंगे तो ये हुकूमत जो है कल्टी हो जाएगी। लेकिन हिम्मत है, उसको सलाम है, वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और बुलंद गुफ्तगू करता है। लेकिन बाहर जो पीटीआई के रहनुमा है, अवाम आज उनसे सवाल कुना है कि वो आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो मलफूफ अंदाज में, वो अंडरलाइन, वो लफ्जों को मखमल का पैराहन पहनाकर आखिर क्यों ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या अवाम ऐसा चाहती है? क्या लीडर उनका ऐसा चाहता है? लीडर जब सीधी बात करता है तो इन्हें सीधी बात करने में क्या हर्ज है। अवाम सब कुछ समझती है। आप जरा सा भी कोई जुमले इधर उधर से बोले, अवाम समझ जाती है कि आप कहां से बोल रहे हैं। लिहाजा इमरान खान की बाहर बैठकर मुखालफत लेने के बजाय जो है उसकी असल आवाज अवाम तक पहुंचाई जाए। जो असल बात कहता है उससे वहां
आवाम तक पहुंचाया जाए। इमरान खान ने इस हवाले में इससे पहले भी एक मीडिया से गुफ्तगू में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि मैं जो कुछ कहता हूं वो असल बात बाहर नहीं पहुंचाई जाती है, जो मैं चाहता हूं वो बात नहीं की जाती। अपने पास से अपने अल्फाज, अपने मुतालबात, अपनी बातें मेरे मुंह में, मेरी जुबान में डालकर अवाम तक पहुंचाई जाती हैं। लिहाजा अवाम एक एक नुक्ते पे, एक एक लम्हे पर, एक एक खबर पर, एक एक जुमले पर, एक एक बयान पर, एक एक कदम पर, एक एक सियासी फैसले पर वो नजर रखे हुए है। सोशल मीडिया इस वक्त बहुत बड़ा जिन बन चुका है जिसने तमाम मीडियाज को जो है वो फ्लॉप कर दिया है, फेल कर दिया है। किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। इमरान खान सोशल मीडिया का टाइकून है, ना वो गिर सकता है ना वो हार सकता है। उसे मालूम है कि कौम और अवाम उसके साथ है। कुछ भी हो जाए पूरी दुनिया में सोशल मीडिया एक लम्हे में वायरल हो जाता है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।